हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 27 जुलाई 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस है। देश की सेवा में सदैव समर्पित विश्व का ये सबसे बड़ा और पुराना बल है। सभी वीर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं इस मौके पर। और वहीं दोस्तों, आज हमारे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि भी है, नमन उन्हें। चलिए आगे बढ़े खबरों में। कल आपको पता होगा कारगिल विजय दिवस था और इस मौके पर पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। उन शहीदों को सलाम। सचिन तेंदुलकर से लेकर गौतम गंभीर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कारगिल युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। और इस मौके पर कुछ बड़े फैसले भी लिए गए। देखिए, आप अग्निवीर समेत सेना के जवानों को 1.25 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। जवानों के लिए ये नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत जवान के निधन होने पर इस स्कीम के तहत परिजन को 1.25 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। तो ये भी बैंक की अच्छी पहल है वाकई में। और वहीं देखिए दोस्तों, इस मौके पर कुछ राज्य सरकारों ने भी बड़े ऐलान किए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अब अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। पुलिस, पीएसी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी छूट मिलेगी। हरियाणा और उत्तराखंड राज्य पहले ही रिजर्वेशन का ऐलान कर चुके हैं और अब इन राज्यों के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कल 26 जुलाई को कारगिल दिवस के मौके पर सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। और इससे 2 साल पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इन सभी भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर चुका है। और इसके बाद अब उत्तराखंड, यूपी, एमपी वगैरह इन बीजेपी सरकारों ने भी रिटायर अग्निवीरों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया। पुलिस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अग्निवीरों को यह बड़ा तोहफा दिया। यूपी पुलिस और पीएसी भर्तियों में भी ये आरक्षण मिलेगा। सीएम योगी ने कारगिल विजय दिवस पर यह बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अग्निवीर अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम यूपी पुलिस और पीएसी बल में इनके समायोजन की सुविधा और वेटेज देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कारगिल दिवस पर ऐलान किया, कहा अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देंगे। और ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ सरकार भी अब स्टेट पुलिस, फॉरेस्ट और जेल प्रहरी भर्ती में सीधा फायदा देगी आर्मी से आने वाले अग्निवीरों को, है ना। और देखिए, कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर सीडीएस चौहान ने कहा कि बदलाव की दहलीज पर खड़ी हैं तीनों सेनाएं, देश के जांबाजों को सलाम। और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री भी कारगिल वार मेमोरियल पहुंचे और जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल में पीएम मोदी बोले कि अग्निवीर पर विपक्ष झूठ फैला रहा है, इसका मकसद सेना को युवा बनाना है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि फिर पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य भारतीय सेना को ज्यादा युवा बनाना और युद्ध के लिए योग्य बनाए रखना है। तो कुछ यूं बातें, चीतें और चर्चाएं हुई कारगिल विजय दिवस की। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, करंट अफेयर्स के हिसाब से महत्वपूर्ण अपडेट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अब असम का मोईदाम ऐतिहासिक टीला भी शामिल किया गया और ये भारत का टोटल 43वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। यानी असम के मोईदाम को अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। ये 700 साल पुराना मिट्टी का टीला है। यहाँ अहोम राजाओं के कब्रिस्तान हुआ करते थे। भारत के पिरामिड के नाम से भी ये मशहूर है। तो पीएम मोदी ने भी इस मौके पर खुशी जताई और भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है वाकई में। और वहीं खबर है दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता भी संभाली। आपदा राहत और बचाव के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे भारत ने अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा की भी अध्यक्षता का कार्यभार संभाल लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार का बड़ा फैसला, गर्भपात की दवाई बेचने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। अब मेडिकल स्टोर्स डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी को भी अबॉर्शन की दवा नहीं दे पाएंगे। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑफिशियल ऑर्डर भी। एमपी सरकार की तरफ से ये रिवाइज्ड ऑर्डर जारी किया है। और वहीं खबर देखिए आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने EMPS स्कीम को सितंबर तक बढ़ा दिया है। EMPS का फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। तो इसकी लास्ट डेट वैसे तो 31 जुलाई थी, लेकिन अब सरकार ने सितंबर एंड तक इसको बढ़ा दिया है। आपको पता होगा, सरकार ने फेम 2 योजना के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये नई सब्सिडी स्कीम लॉन्च की थी, है ना। तो अभी 2 महीने के लिए और बढ़ चुकी है ये योजना। और किस किस तरह के व्हीकल पर इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे सरकार ने फेम 2 योजना का भी आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों ने रफ्तार पकड़ी है। ये फेम 2 योजना के तहत 8 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आजकल हमारे देश में जो कई शहरों में बाढ़ आ रही है, तो मुंबई, कोलकाता समेत देश के कई शहरों में बाढ़ से निपटने के लिए ये सरकार ने 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राहत राशि को मंजूरी दी है, जिससे कि राज्य की परियोजनाओं को फायदा मिलेगा। चलिए खबर देखिए दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 पॉइंट तक गिर गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी हालत चिंताजनक है। इंडिया गठबंधन अब 30 जुलाई को उनके समर्थन में एक रैली भी करेगा। और वहीं इधर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे कोर्ट में पेशी के चलते। और यहाँ देखिए, राहुल गांधी ने एक मोची की दुकान पर अपनी चप्पल भी सिलवाई। 5 मिनट तक उनसे बातचीत की, पूछा कि जूता कैसे बनाते हो। एक मानहानि केस में उनकी कोर्ट में पेशी थी।
चलिए खबर देखिए, लोकसभा में जेडीयू के नेता बोले हमारा गठबंधन फेविकोल का जोड़ है, ये प्री पोल अलायंस है, हमेशा चलेगा, विपक्ष की हरकतें देख उनका साथ छोड़ आए। और वैसे एक श्रद्धांजलि, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव की हार्ट अटैक से निधन हो गया, राजीव रंजन ने दिल्ली में ली अंतिम सांस। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, मराठा नेता मनोज जरांगे ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, खुद ऑफिशियली उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता से भी इन्होंने मुलाकात की। और ममता बनर्जी का कहना कि वो नीति आयोग की बैठक में आएगी, विपक्ष विरोधी बजट का विरोध भी करूंगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने नया आदेश जारी किया, राज्य में अब सरकारी फाइलें, वीडियो मैसेज व्हाट्सएप से भेजने पर बैन लगा दिया, इसके लिए अब संदेश ऐप का इस्तेमाल करना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी अधिकारियों को यह आदेश भी जारी कर दिया। चलिए पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, भाजपा ने 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले, राजस्थान में मदन राठौर और बिहार में दिलीप कुमार को मिली जिम्मेदारी, 6 राज्यों में प्रभारी भी बदले गए, है ना। और केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट में नाम बदलना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को एक धर्म से बांध कर नहीं रख सकते हैं, ये संवैधानिक गारंटी है, यानी कि हमारे भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भी भारत के आम नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने की इजाजत देता है। और ये आदेश सुनाते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट में नाम भी बदलना जरूरी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए केरल और बंगाल के राज्यपालों को नोटिस भेजा, विधानसभा से पास बिल रोकने का मामला है, केरल के 7 और बंगाल के 8 बिल अटके पड़े हैं। वहीं हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने जो संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को मनाने की घोषणा की थी, तो उसके खिलाफ भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र का यह फैसला संविधान का उल्लंघन नहीं है, इससे संविधान का अनादर नहीं हुआ है, तो इस याचिका को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के 6000 आंगनबाड़ी केंद्रों में खुलेंगे क्रेच सेंटर, 1 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का लक्ष्य भी रखा है सरकार ने। कामकाजी महिलाओं के लिए ये केंद्र सरकार एक और तोहफा लेकर आ रही है। क्रेच सेंटर का मतलब दोस्तों ऐसी जगह है जहाँ शिशु या छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, सीख सकते हैं, बच्चे भोजन का आनंद ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की सुविधाएं शुरू की जाएगी अब देश के आंगनबाड़ी केंद्रों में, और ये क्रेच सेंटर खोलने के लिए आवश्यक भर्ती भी निकाली जाएगी। ये देख सकते हैं आप कुछ और डिटेल भी, केंद्र सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए ये जरूरी कदम उठाने जा रही है। चलिए दोस्तों देश के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, भारत 9वीं बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंचा, गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 80 रन पर रोका, भारतीय ओपनर्स ने 11 ओवर में जिताया। आखिरकार भारत की लड़कियां भी अब नाम रोशन कर रही देश का। हाल ही में इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीता था और अब भारत विमेंस एशिया कप के भी फाइनल में पहुंच चुका है महिला क्रिकेट खेल में। और वहीं देखिए आप ओलंपिक की शुरुआत भी होने जा रही है, पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, इतिहास में पहली बार ये स्टेडियम के बाहर सीन नदी में ये परेड हुई, 206 देशों के 10,500 एथलीट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन देखिए आप ओलंपिक से चंद घंटे पहले फ्रांस के रेल नेटवर्क पर भी एक बड़ा हमला किया गया और इससे पेरिस आने वाली 3 रेलवे लाइनों पर आगजनी तोड़फोड़ हुई। पीएम बोले कि ये सोची समझी साजिश है। हमारे भारत से भी कई सारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी और एथलीट्स के लिए आयुष्मान ने भी शुरू किया अभियान। कार्तिक ने चंदू स्टाइल में विश भी किया, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, मारुति सुजुकी इग्निस का रेडियंस एडिशन भारत में लॉन्च हो चुका है। कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ इसमें आपको नई एसेसरीज भी मिलेगी, कीमत भी इसकी ठीक ठाक है, 5.5 लाख रुपए से शुरू है। और मोबाइल फोन पर भी अच्छी खबर देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद 6000 रुपए तक सस्ते हुए आईफोन। एप्पल कंपनी ने पहली बार प्रो मॉडल्स की कीमतें घटाई है, आईफोन SE भी 2300 रुपए सस्ता मिलेगा अब आपको। वैसे एप्पल कंपनी ने एक और फैसला लिया, भारत में बनेगा आईफोन 16 प्रो भी। पहली बार कंपनी अपने टॉप मॉडल का निर्माण हमारे देश में यहाँ करने जा रही है ना। तमिलनाडु के फॉक्सकॉन की फैसिलिटी में इसका निर्माण शुरू किया जा सकता है। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, दुनिया भर में 1% अमीरों की संपत्ति 42 लाख करोड़ बढ़ी है। ऑक्सफैम की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। टैक्स बढ़ाने के पक्ष में है कई देश, हालांकि अमेरिका इसका साथ नहीं दे रहा है। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि गरीब और अमीर के बीच का फासला अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी दिनों दिन गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा। आपका क्या कहना दोस्तों, इस पर क्या राय है आपकी, कमेंट करके बताइए मुझे। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए अगली खबर देखिए, भारतवंशी कमला हैरिस को भी मिला पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का साथ और अब वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी लगभग इनकी तय हो चुकी है। मिशेल ओबामा भी बोली कि मुझे आप पर गर्व है। वहीं इधर अमेरिकी संसद में एक मांग भी की जा रही, भारत को नाटो जैसी तवज्जो मिले और पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बंद की जाए, चीन को काउंटर करने में मदद मिलेगी। इससे अमेरिकी संसद में कल ये भारत समेत दुनिया के इन देशों को नाटो सहयोगियों के स्तर पर तवज्जो देने की मांग उठाई गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश भर में 5 लाख से ज्यादा गाँव खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े भी जारी किए गए। वहीं नौकरियों पर भी अच्छी खबर आ रही, IT सेक्टर में वापस आने वाली है नौकरियों की बहार, 90,000 फ्रेशर्स को जॉब देगी TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियां। इस मौजूदा वित्त वर्ष में ये कंपनियां रिक्रूटमेंट निकाल सकती हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। चलिए अगली खबर देखिए, गूगल के CEO डॉक्टर सुंदर पिचाई को IIT खड़गपुर से मिला शीर्ष सम्मान। पिचाई के अल्मा मेटर ने उन्हें एक समारोह में मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की। और वहीं देखिए दोस्तों, कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम लिखने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया और दुकानों पर नाम के रोक के आदेश की समय सीमा को और बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। फिलहाल नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त तक रोक बढ़ा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्वेच्छा से नाम लिखने की अनुमति
अनुमति होगी। अगर कोई दुकानदार अपनी मर्जी से नाम लिखे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी 5 अगस्त तक सरकारें दुकानदारों को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है ना। वहीं देखिए दोस्तों, आने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलायंस जियो की तरफ से एक ऑफर निकाला गया। एयर फाइबर कनेक्शन लेने पर अब आपको 1000 रुपए तक की छूट मिलेगी। ये ऑफर कल 26 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि 15 अगस्त 2024 तक चलेगा, है ना। और कंपनी का कहना है कि कोई इंस्टॉलेशन चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। रामनगर जिले का नाम अब बंगलुरु साउथ कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। दक्षिण बंगलुरु होगा अब ये रामनगर जिले का नाम कर्नाटक में। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है ना। वही देखिए बड़ी खबर, नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो चुका है। टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर अब मात्र 17 रह गई। लगभग 4 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स की रैंक बदली। फिजिक्स के एक सवाल की वजह से ऐसा हुआ। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये नीट का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो चुका है। ये रिजल्ट की 4 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। साल 2034 तक 9 to 5 जॉब बन जाएगा अतीत। लिंक्डइन के को फाउंडर की तरफ से ये कारण भी बताया गया। मतलब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की जो जॉब है ना, वो 2034 के बाद खत्म हो जाएगी। उनका कहना है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉन्च होने से वर्क कल्चर में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। मनुष्य की तरह जल्दी एआई रोबोट रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और कंपनियों के कई काम अब ह्यूमन यानी इंसानों के जरिए नहीं बल्कि मशीनों से ही होने लगेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि तो क्या सिर्फ अब मौज मस्ती करेगा इंसान जब एआई से होने लगेगा सारा काम? तो दोस्तों मौज मस्ती तो छोड़ो, इससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ सकती है और इसीलिए समय के साथ साथ आप हम सबको एआई टेक्नोलॉजी से अपडेट होने की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये देख सकते हैं आप लिंक्डइन को फाउंडर का ट्वीट भी, यूर 9 to 5 जॉब इज डाइंग बाय 2034। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। खतरनाक होता जा रहा चांदीपुरा वायरस। अब हेल्थ एक्सपर्ट ने इससे बचने की सलाह भी दी है। गुजरात राज्य में तो इस वायरस का कहर रुक ही नहीं रहा है। अब तक 44 बच्चों की मौत हो चुकी है चांदीपुरा वायरस की वजह से, जबकि 124 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 54 का इलाज जारी है। किन किन जिलों में कितने लोगों की मौत हुई इस वायरस से देख सकते हैं आप डिटेल, और इस वायरस के लक्षण वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे डेंगू को लेकर भी वैज्ञानिकों की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई कि लोगों के दिमाग और नर्वस सिस्टम पर भी अटैक कर सकता है डेंगू। आजकल जो बारिश का सीजन है, इसमें मच्छर भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो डेंगू मलेरिया से अपने आप का बचाव करें। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि डेंगू मलेरिया का ब्रेन पर भी असर देखने को मिल सकता है ना। चलिए अगली खबर देखिए। इस साल भारत करेगा क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बताया कि जो बाइडेन इसमें शामिल होंगे या नहीं, तो वो भी शामिल होंगे, लेकिन इस बार इसकी अध्यक्षता मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार, झारखंड और बंगाल के हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करें। निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार से ये मांग की है, जो कि एक भाजपा सांसद है। वहीं खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में काटे जाएंगे 3.25 लाख से भी ज्यादा पेड़। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी। खबर है बीसीसीआई और आईपीएल मालिकों की 31 जुलाई को बैठक होगी। मेगा ऑक्शन के लिए रिटेंशन नियम पर भी हो सकती है चर्चा। आईपीएल 2025 को लेकर ये बैठक होने जा रही है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट देखिए। हुंडई क्रेटा ने केवल 6 महीनों में ही 1 लाख यूनिट से ज्यादा सेल्स का आंकड़ा पार किया। इंडिया यूएस के बीच एक समझौता हुआ। देखिए भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्तियों के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि दोनों देश एक दूसरे को लौटाएंगे अपनी पौराणिक चीजें। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत को वापस मिलेगा कोहिनूर हीरा? तो बिल्कुल भारत अमेरिका में हुए इस समझौते से ये राह भी निकल सकती है। बाकी देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। और वहीं खबर देखिए। आज 27 जुलाई को फ्लेम अवार्ड्स एशिया कार्यक्रम का आयोजन होगा। रूरल मार्केट में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा। ये आयोजन भारत और एशिया में ग्रामीण विपणन और संचार में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम होगा। और इस साल 46 वर्गों के लिए इसमें 166 प्रविष्टियों का चयन किया गया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, एक बात बता दूं आपको, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, सरकार के नए नियम, बड़े बदलाव, नई योजनाएं, बड़े फैसलों की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और आपका मन करे, दिल करे तो एक लाइक भी कर देना। बाकी मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, वरना आप कहोगे कि डीएलएस भाई रोज रोज यही कहते हो। चलिए एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए आप, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है डीएलएस न्यूज का मतलब ही यही है, नॉन स्टॉप सुपरफास्ट खबरें। एक सेकंड भी मैं आपका कभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ फालतू में, पता ना आपको। अभी आप कहोगे ये बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो यार डीएलएस भाई। तो चलिए ये बातों को भी छोड़ो, सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए आप, महाराष्ट्र गुजरात में भारी बारिश की वजह से 12 और लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र पुणे में देखिए 57 साल बाद 114 mm बारिश हुई और गुजरात के 10 जिलों में भारी बाढ़ आई हुई है। सूरत में तो तकरीबन 1 लाख लोग प्रभावित हैं। और आज भी मौसम विभाग की तरफ से 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण गुजरात में भी बाढ़ के कारण 2500 लोगों को विस्थापित किया गया है। शनिवार तक भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप, मध्य प्रदेश रायसेन में 3.5 इंच तक बारिश हुई। एमपी के 9 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। बिहार में अब कमजोर पड़ा मानसून, सिर्फ 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। उमस भरी गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश का मानसून अपडेट है। ललितपुर में पुल डूबा, घरों में घुसा पानी। लखनऊ में पूरी रात बारिश हुई। आज भी यूपी के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। और छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट देखिए, स्कूल की दीवार गिरने से एक छात्र की जान चली गई। रात 12 बजे तक 12 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट है। और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तो 3 दिन तक स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी, विद्यालय बंद रहेंगे। इधर हरियाणा के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पंजाब में भी 4 जगहों पर बरसात हुई। 31 जुलाई तक
मानसून एक्टिव रहेगा। झारखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। राज्य में 31 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना है और कुछ जगहों पर तो हवा के साथ झमाझम बारिश देखी जा रही है। झारखंड, रांची वगैरह में 30-31 जुलाई तक मौसम ऐसा ही रहेगा ना। चंडीगढ़ में भी आज और कल बारिश का येलो अलर्ट है और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, लगातार 3 दिन दाम गिरने के बाद अब सोना स्थिर हुआ, चांदी में थोड़ी चमक देखी गई। बजट के बाद अभी सोना टोटल 5,149 रुपए, जबकि चांदी 6,860 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। गोल्ड के दाम में 150 रुपए की गिरावट आई, 68,069 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी सोना बिक रहा, जबकि 1 किलो चांदी का रेट 81,336 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और वहीं हवाई यात्रा पर भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि एक साल में 20% महंगी हुई हवाई यात्रा। 16 एयरपोर्ट ने 224% तक बढ़ाई डेवलपमेंट फीस भी। बड़ी खबर है, सेबी ने विजय माल्या पर 3 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये सिक्योरिटी बाजार में कारोबार नहीं कर पाएगा भगोड़ा कारोबारी, क्योंकि सेबी ने विजय माल्या को भारतीय स्टॉक मार्केट से ही बैन कर दिया है। 3 साल तक किसी भी तरह का लेन देन नहीं हो पाएगा। और एक अच्छी खबर देखिए आप, देश की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी LIC, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी कंपनी है। अभी सरकारी कंपनियों में सिर्फ SBI से पीछे है ये, बाकी बहुत ज्यादा इसका मार्केट कैप भी बढ़ चुका, 7.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग पहुंचा। वैसे स्टॉक मार्केट ने भी निफ्टी ने 24,861 का ऑल टाइम नया हाई बनाया और सेंसेक्स में भी लगभग 1300 अंकों की तेजी देखी गई। पेटीएम के शेयरों में भी 10% की बढ़ोतरी के बाद अपर सर्किट लगा। पेमेंट एग्रीगेटर के लिए जैसे ही FDI की मंजूरी मिली तो उसके बाद पेटीएम का शेयर चढ़ने लगा। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी पेटीएम में अब विदेशी निवेशक भी पैसा लगा सकेंगे, है ना। तो सरकार के इस फैसले के बाद पेटीएम के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखी गई। हालांकि अभी भी सेबी का कहना है कि पेटीएम को अब तक नहीं मिली पेमेंट एग्रीगेटर में निवेश की अनुमति, विचाराधीन है ये प्रस्ताव। कुछ कंपनियों के रिजल्ट देखिए आप। इंडिगो का पहली तिमाही में मुनाफा 2729 करोड़ रुपए रहा और देखिए नतीजों के बाद 2% से ज्यादा टूटा। टेक महिंद्रा का शेयर भी पहली तिमाही में कंपनी को 851 करोड़ का मुनाफा हुआ। सनस्टार लिमिटेड का शेयर 14% ऊपर 109 पर लिस्ट हुआ। इश्यू प्राइस 95 रुपए था। निवेशकों के लिए एक और अपडेट है, एकम्स ड्रग्स का IPO भी अगले सप्ताह ओपन होगा। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। वहीं देखिए, बिरला ग्रुप ने ज्वेलरी सेगमेंट में भी एंट्री ली। इंड्रिया नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, जो कि ज्वेलरी ब्रांड है ना। और चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। चैट GPT ने सर्च GPT करके OpenAI की तरफ से एक नया सर्च इंजन लॉन्च किया। गूगल सर्च को सीधी टक्कर मिलेगी इससे और इसका नाम ही रखा है सर्च GPT। चलिए खबर है, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता को फिर कोर्ट से झटका लगा। दोनों की न्यायालय ने 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। बड़ी खबर देखिए, यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है सरकार। अब एक नया बिल लाने जा रही है, जिसके तहत जो ऑनलाइन समाचार सामग्री या मीडिया वगैरह से जुड़े काम करते हैं यूट्यूबर, उनके लिए जल्दी ये नई गाइडलाइन लागू की जाएगी। सोशल मीडिया वेबसाइटों से जुड़े कंटेंट क्रिएटर्स के लिए देख सकते हैं आप इसमें क्या नई परिभाषा तय की गई है। और वहीं देखिए, भारत में तेजी से डिजिटल इंडिया का विकास और विस्तार हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। खबर है, देश भर में बसाए जाएंगे ग्रेटर नोएडा जैसे 12 शहर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये काम चल रहा है और सरकार का कहना है कि देश भर में जो ये 12 औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे, इसका मकसद है हमारे देश में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ये लक्ष्य रखा है सरकार ने और अच्छी बात यह दोस्तों की ये डेवलपमेंट से ज्यादा हमारे देश में युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा, है ना। वहीं देखिए, बड़ी खबर, हरियाणा गुरुग्राम के कॉल सेंटर से चल रहा था इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क। CBI ने FBI और इंटरपोल के साथ मिलकर किया पर्दाफाश। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत ने रूस के मॉस्को से ट्रेन के जरिए कोयला मंगाया तो इधर पाकिस्तान हैरान हो गया और अब रूस को रेलवे से जोड़ने की तैयारी भी कर रहा है भारत तो, लेकिन पड़ोसी देशों को मिर्ची लग रही है रूस भारत के संबंधों को देखते हुए। चलिए खबर देखिए, अडानी ग्रुप बिहार में लगाने वाला करोड़ों रुपए का प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार का नया मौका। बिहार के वारिसलीगंज में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका भूमि पूजन भी करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ करंट अफेयर से जुड़े अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना की शुरुआत की है और इस योजना से भारत के युवाओं को क्या फायदा मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार फोकस करने जा रही है। स्वदेश दर्शन 2.0 से जुड़े 57 और पर्यटक स्थल भी, और ये स्वदेश दर्शन योजना से जुड़ने के लिए आप भी इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन भी किया। डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में। और देखिए, इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी की तरफ से ये शुभारंभ किया गया। खबर है, भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के लिए रवाना हुई। ये अभ्यास आज 27 जुलाई से शुरू होगा, जो 9 अगस्त तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया जाएगा। और वहीं देखिए, भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 3 गुना हो जाएगी। हालिया ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। खबर है दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अभिनेता शाहरुख खान को सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें पेरिस के एक ग्रेविन म्यूजियम में दिया गया, जहां शाहरुख खान से जुड़े सोने के सिक्के म्यूजियम में रखे गए हैं। और ये पहले ऐसे भारतीय अभिनेता बन गए हैं जिनके नाम पर किसी म्यूजियम में गोल्ड कॉइन लगाए गए हैं, है ना। वही खबर देखिए, तेलंगाना राज्य ने TB मुक्त मॉडल लॉन्च किया। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम इसका नाम रखा है। और सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा दोस्तों। आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी वर्कर के 2545 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं 12वीं पास युवाओं को मौका है। एज लिमिट 34 साल। उड़ीसा राज्य में यह आंगनबाड़ी की भर्ती निकली। इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 8 अगस्त है। 20 तारीख से ऑलरेडी फॉर्म भरे जा रहे हैं ना। और बड़ी खबर देखिए, आप नकल करते पकड़े गए तो सीधा 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा और उम्र कैद की सजा भी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान में पूर्व खिलाड़ियों को मिलेगी अब 20,000 पेंशन। खिलाड़ियों का होगा 10 लाख तक का इंश्योरेंस। 11 साल बाद नई खेल नीति लाने की तैयारी में है राजस्थान सरकार। खेलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इस योजना में खिलाड़ियों के लिए कुछ और खास फायदे भी मिलेंगे। राजस्थान सरकार का खिलाड़ियों को लेकर ये क्या नया प्लान है, डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे राजस्थान में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है। ब्लड डोनेशन कैंप में अब नहीं बांटे जाएंगे गिफ्ट। नहीं मानने पर उस कैंप का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे, डोनर को हेलमेट समेत कई आइटम बांटे जा रहे थे। तो फिलहाल राजस्थान सरकार ने इन चीजों पर रोक लगा दी है ना। और खबर देखिए, राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। टीबी मुक्त प्रदेश बनाने की मुहिम में अहम कदम रहा राजस्थान में। 9000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में यह अभियान शुरू किया गया था। और राजस्थान के भजनलाल सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव किया है। विधवा या तलाकशुदा पुत्री के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इन निर्देशों के मुताबिक अब विधवा या तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी यदि विधवा पुत्री की स्थिति में उसके पति की मृत्यु हो गई हो। समझ रहे हो, ये और राजस्थान सरकार के द्वारा जारी निर्देश भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही देखिए, राजस्थान के डिप्टी सीएम बेरवा का कहना है कि राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भी शीघ्र भरा जाएगा। वही देखिए, राजस्थान में गोडावण संरक्षण को लेकर टनल बनाने की घोषणा हुई। 8 करोड़ की लागत से जल्द इसका निर्माण होगा। राज्य वन मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई। और राजस्थान राज्य से जुड़ी एक अच्छी रिपोर्ट भी आ रही कि निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में देश में सबसे अव्वल बन गया है राजस्थान राज्य, लोगों को फ्री दवाइयां देने के मामले में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड में 10 कंपनियां करेगी 13,000 करोड़ का निवेश और इससे 20,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अलग अलग सेक्टर में ये निवेश किया जाएगा, डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, हरियाणा रोडवेज ने हरिद्वार देहरादून की बस सेवा को स्थगित किया। कांवड़ यात्रा के चलते ये फैसला लिया, है ना। और वैसे किसानों के लिए एक अपडेट आ रहा, 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। खरीफ फसलों का भी बीमा करवा सकेंगे। 4000 किसानों को 3.5 करोड़ का क्लेम भी मिला। एमपी सरकार ने ये डेटा जारी किया है। और वैसे आप किसी भी राज्य में हैं तो भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। और वही खबर है, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में रखे जाएंगे 79,000 अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर की भर्ती की जाएगी। 30 जुलाई से यह प्रक्रिया आरंभ होगी। 7 अगस्त को ज्वाइनिंग कराएंगे। एमपी के मोहन यादव सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया। और इन गेस्ट टीचर को कितना मानदेय मिलेगा, किस किस पद पर, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और ये अतिथि शिक्षक रखने की प्रक्रिया क्या होगी, पूरी प्रोसीजर और प्लानिंग भी आप देख सकते हैं, किन किन तारीखों पर ये नियुक्तियां होगी। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में जनता की समस्या सुनने वार्डों में पहुंचेंगे अधिकारी। सभी निकायों में लगाए जाएंगे शिविर। जनप्रतिनिधियों को भी होना होगा इसमें शामिल। ये छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। और खबर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि और उद्यानिकी एक्सपो में भी छत्तीसगढ़ को 5 पुरस्कार मिले हैं। बस्तर की एक महिला किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनोवेशन के लिए उन्हें सम्मान मिला है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में ओपी बोले जमीनों की रजिस्ट्री अब पेपरलेस होगी। एक मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। राज्य के आवास एवं पर्यावरण मंत्री का कहना है कि पंजीयन में विवाद को दूर करने के लिए ये सतर्कता प्रकोष्ठ बनाया जा रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में अब जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री को लेकर पूरी प्रोसेस बदल जाएगी। सब कुछ सिस्टम को ज्यादातर ऑनलाइन किया जाएगा ना। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में शिक्षकों को नहीं उपलब्ध कराना होगा पैनल। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी किए गए। जिला स्कूल निरीक्षक को जिम्मेदारी भी मिली। और बिहार में भी देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही सैलरी मिलेगी। छुट्टी भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। 16 अगस्त से पूरे राज्य में यह नया नियम लागू होने जा रहा है। प्रधान सचिव की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से भी आदेश दिया कि अब ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही राज्य में सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी और सैलरी वगैरह, तनख्वाह वगैरह मिलेगी, है ना। चलिए खबर है, केंद्र और बिहार के बीच भी एक बात को लेकर सहमति बनी। एम्स दरभंगा के निर्माण को मंजूरी मिली। 150 एकड़ जमीन देगा बिहार। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब प्राइवेट लैब में यानी निजी लैब में भी आप टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करा पाएंगे और इसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। भुगतान सरकार करेगी। आप फ्री में ये जांचें अब प्राइवेट लेबोरेटरी में भी करा पाएंगे, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, अब चांद से लाइव कर सकेंगे अंतरिक्ष यात्री। नासा ने कमाल कर दिया। आगे ह्यूमन मिशन में भी बड़ी मदद मिलेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से ये नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। और नोएडा वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको दादरी जाना पड़ेगा क्योंकि परिवहन क्षेत्र बदल चुका है। और खबर है, उत्तर प्रदेश के शहर में खुलेगा फ्री जिम। हाईटेक मशीनों से युवा डोले सोले बना पाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है ना, स्मार्ट सिटी योजना, इसके अंतर्गत अलीगढ़ में भी ये जिम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ओपन जिम होगा, ये फ्री होगा। अच्छा, दिल्ली सरकार की नई पहल देखिए, पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर अब छूट देगी। एलजी के पास इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया है। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक और फैसला लिया। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेताओं को तोहफा दिया। 100% मिलेगी ट्यूशन फीस में छूट। यानी ये पुरस्कार पाने वाले जो MBBS छात्र है ना, उनके लिए खुशखबरी है। इनको लगभग 25,55,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की तरफ से इस योजना को मंजूरी भी दे दी गई है। उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देती है सरकार, तो इस योजना का फायदा अब MBBS स्टूडेंट को भी मिल पाएगा ना। और देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खनिज परिवहन के नियमों में भी बदलाव किया है। ये नई व्यवस्था भी 1 अगस्त से ही लागू होने जा रही है। और खनिज परिवहन, माइनिंग वगैरह को लेकर ये नियम
क्या है डिटेल आप देख सकते हैं। इस पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी होगा। और बिहार में देखिए बस खरीदने के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। 1 अगस्त से ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत ये छूट दी जाएगी। डिटेल आप देख सकते हैं। ज्यादा खबर है दोस्तों, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार राज्य के 48 लाख महिलाओं को अब हर महीने देगी 1-1 हजार रुपए। महीने की 15 तारीख तक सीधे खातों में भुगतान हो जाएगा। झारखंड सरकार की तरफ से हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। 21 से 50 साल तक की महिलाओं को ये हर महीने 1-1 हजार रुपए मिलेंगे। 15 तारीख तक बैंक खातों में सीधे भुगतान कर दिया जाएगा। और इस योजना के तहत शुरुआती दौर में 48 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है झारखंड सरकार ने, है ना। चलिए खबर देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 100 नई ब्रांचेज शाखाएं खोलेगा। बैंक के सीईओ बोले कि ग्राहकों को सुविधा और युवाओं को रोजगार देना हमारा लक्ष्य है। वहीं खबर देखिए, हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने संसाधनों से बनाएगी मेडिकल डिवाइस पार्क। केंद्र सरकार से मिली 30 करोड़ की मदद वापस लौटाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सितंबर में होगा राष्ट्रपति चुनाव। विक्रमसिंघे ने की निर्दलीय लड़ने की घोषणा। इधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान ने मुझे मारा तो उसे तबाह करेगा अमेरिका। कहा दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ऐसा नहीं किया तो अमेरिकी लीडर्स डरपोक कहलाएंगे। और इधर देखिए, इजराइल गाजा जंग के बीच नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया। कमला हैरिस बोली कि लोगों की तकलीफों पर चुप नहीं बैठूंगी, अब युद्ध खत्म करने का वक्त आ चुका है। कमला हैरिस जो कि अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ये भारतीय मूल की हैं, है ना। इधर देखिए, एलन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को फाइट के लिए फिर से चैलेंज किया। बोले कहीं भी कभी भी किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार हूं। और दोस्तों, गुजरात सरकार ने भी अब अग्निवीरों को पुलिस और एसआरपी भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने भी ये ऐलान कर दिया। मैंने आपको शुरुआत में कुछ और राज्यों के अपडेट बताए थे। और वही हमारे देश का लोकसभा सदन फिलहाल 29 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। सिंह और कुंभ राशि वालों को भी कई उपलब्धियां मिल सकती हैं। कर्क राशि के लोगों को योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। तुला राशि के लोग पुरानी गलतियां दोहराने से बचें तो लाभ मिलेगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार ओलंपिक्स में भारत से कुल कितने एथलीट ने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चलिए आज आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 90, 96, 112 या 126। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।